हेलो एवरीवन, माय डियर स्टूडेंट्स, फिर से आपका वेलकम है मेरे यूट्यूब पेज पर दी MRK एकेडमी। तो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियोस में हमने बात की थी कि इंटरमीडिएट के एग्ज़ाम्स अक्टूबर 25 से होने वाले हैं, वो गारंटी श्योर है। और इससे रिलेटेड मैंने क्वेश्चन पेपर पैटर्न और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एक्सप्लेन किया था। कॉमर्स सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया था, इकोनॉमिक सब्जेक्ट्स। अब मैं आज जो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ वो सिविक्स सब्जेक्ट से रिलेटेड है स्टूडेंट्स। तो सिविक्स सब्जेक्ट्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से हैं और क्वेश्चन पेपर पैटर्न कैसा होगा, और एग्ज़ाम को आपको मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कौन से कैरी करना है, कवर करना है, जिससे कि आप इजीली अच्छा एवरेज और परसेंटेज स्कोर कर सको एग्ज़ाम्स के लिए। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। सबसे पहले क्वेश्चन पेपर पैटर्न एक्सप्लेन कर रहा हूँ स्टूडेंट्स। ये सेम जो पॉलिटिकल साइंस सिविक्स सब्जेक्ट है ना, सेम इकोनॉमिक सब्जेक्ट का पैटर्न दोनों का सेम है। तो आपको 3 सेक्शंस दिए जाएंगे पॉलिटिकल साइंस सिविक्स सब्जेक्ट में। 3 सेक्शंस रहेंगे, 100 मार्क का क्वेश्चन पेपर रहेगा। और आपका सेक्शन 1 जो है ना, सेक्शन 1 आपका लॉन्ग आंसर्स ऐसे क्वेश्चंस रहेंगे। टोटली आपको 5 लॉन्ग क्वेश्चंस गिवन रहेंगे। 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहेगा। तो 5 में से आपको अटेम्प्ट करना है, चॉइस है क्वेश्चंस में, एनी 3 चॉइस में लिखने का है आपको। 5 क्वेश्चंस में से 3 लॉन्ग क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना है। 10 इंटू 3 30 मार्क्स। सेक्शन बी में जो है ना, आपको टोटली 5 मार्क्स के क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चंस रहेंगे। टोटली 12 गिवन रहेंगे, 12 क्वेश्चंस। आउट ऑफ दिस 12 आपको एनी 8 अटेम्प्ट करना है, 8 क्वेश्चंस। 5 8 ज़ा 40 मार्क्स। एंड एट लास्ट सेक्शन सी जो आपका होगा स्टूडेंट्स, 2 मार्क्स के क्वेश्चंस रहेंगे। टोटल क्वेश्चंस पेपर में क्वेश्चन आएंगे 20 VSAQs, उसमें से आपको अटेम्प्ट करना है एनी 15 क्वेश्चंस। ये रहा आपका क्वेश्चन पेपर पैटर्न। फर्स्ट सेक्शन है आपका 30 मार्क्स, सेकंड सेक्शन 40 मार्क्स, और लास्ट थर्ड सेक्शन जो है आपका वो 30 मार्क्स है। इस तरीके से आपका टोटल 100 मार्क का पेपर है। अब बात करते हैं उसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर की, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की। तो पॉलिटिकल साइंस में आपको जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है, जो दी MRK एकेडमी रहमत सर MRK सर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है, जो आपको एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करने के लिए। तो ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आप देख लीजिए और नोट कर लीजिए। तो पहले बात करते हैं ऐसे क्वेश्चंस की। तो लॉन्ग क्वेश्चंस मैंने टोटल आपको दिए हैं 6 क्वेश्चंस। आउट ऑफ दिस 6 इसमें से एक्सपेक्टेड है 3 लॉन्ग क्वेश्चंस आपको आएंगे। तो क्वेश्चंस आप नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स। फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है, डिफाइन पॉलिटिकल साइंस एंड एक्सप्लेन इट्स स्कोप। तो पॉलिटिकल साइंस मेन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डेफिनेटली डैम श्योर क्वेश्चन है एग्ज़ाम के लिए। तो मोस्ट प्रेफरेबल है, 100 में से 99% श्योर ये कंपलसरी एग्जाम में आने वाला है। डिफाइन पॉलिटिकल साइंस एंड एक्सप्लेन स्कोप। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ नेशनैलिटी। ये सेकंड क्वेश्चन, एसेंशियल एलिमेंट ऑफ नेशनैलिटी। थर्ड क्वेश्चन, एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ स्टेट। ये नेशनैलिटी या स्टेट दोनों में से कंपलसरी आपको 10 मार्क्स में क्वेश्चन मिल जाएगा एग्जाम में। अगर इनकेस ये 2 लॉन्ग क्वेश्चन प्रेफर करें, आप नहीं आए, तो इसमें से आपको 5 मार्क्स में कंपलसरी क्वेश्चन आएगा। एसेंशियल एलिमेंट ऑफ नेशनैलिटी, एसेंशियल एलिमेंट ऑफ स्टेट। उसके बाद स्टूडेंट, डिफाइंड राइट्स, डिस्क्राइब द सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स। ये आपका और एक क्वेश्चन हो सकता है। और सजेस्ट द कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर द सक्सेसफुल फंक्शनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी क्या है और उसकी सक्सेसफुल फंक्शनिंग क्या क्या है। एंड एट लास्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के मेरिट्स डीमेरिट्स यानी एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस क्या है। टोटली ये 6 क्वेश्चंस आप कवर कर लीजिए स्टूडेंट्स। आउट ऑफ दिस 6 क्वेश्चंस इंशाल्लाह 3 क्वेश्चंस विल बी देयर इन योर एग्जामिनेशन। अब आते हैं हम सेक्शन 2 सेक्शन बी शॉर्ट क्वेश्चंस पे, जो आपको एग्जाम में रहेंगे 12 क्वेश्चंस। 12 में से आपको चॉइस में लिखना है एनी 8 क्वेश्चंस। तो मैंने यहाँ पे टोटली आपको 20 क्वेश्चंस दिए हैं। वो 20 क्वेश्चंस अगर कोई टॉपर स्टूडेंट्स है, मेरिट स्टूडेंट्स है, तो पूरे 20 के 20 कवर करिए। अगर कोई एवरेज वीक स्टूडेंट है तो स्टार्टिंग के 10 कर लिया तो भी बस है, उसमें से एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आएंगे। तो ये क्वेश्चन भी नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स। मैं एक बार रिवाइज कर रहा हूँ। डिफाइन स्टेट एंड एक्सप्लेन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ स्टेट। ये मैंने एक्चुअली 5 मार्क्स में दिया है, लेकिन वो 10 मार्क्स में है। व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन स्टेट एंड सोसाइटी, ये एक क्वेश्चन है। व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन स्टेट एंड गवर्नमेंट। स्टेट एंड गवर्नमेंट एंड स्टेट एंड सोसाइटी दोनों में से पक्का एग्जाम में रहेगा आपको। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन वेदर इंडिया इज ए नेशन स्टेट और नॉट, ये क्वेश्चन आ सकता है। व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन नेशन एंड नेशनैलिटी। नेशन क्या है और नेशनैलिटी क्या है, दोनों के डिफरेंसेस।
डिफाइन लॉ एंड एक्सप्लेन दी सोर्सेस ऑफ लॉ। लॉ क्या है, उसके सोर्सेस क्या है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन लॉ एक्सप्लेन दी काइंड्स ऑफ लॉ। ये दोनों में से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है आपको एग्जाम में। डिफाइन लॉ एंड मेंशन फीचर्स ऑफ लॉ। तो लॉ के 3 क्वेश्चन है, सोर्सेस ऑफ लॉ, काइंड्स ऑफ लॉ, फीचर्स ऑफ लॉ। इसमें से एक्सपेक्टेड है आपको दो एग्जाम में आएंगे। और उसके बाद क्वेश्चन है डिफाइन लिबर्टी एक्सप्लेन द काइंड्स ऑफ लिबर्टी। तो लिबर्टी के भी 2 क्वेश्चन है, व्हाट डिफाइन लिबर्टी एक्सप्लेन द सेफगार्ड्स ऑफ लिबर्टी। काइंड्स ऑफ लिबर्टी और सेफगार्ड्स ऑफ लिबर्टी, दो में से कोई एक इंपॉर्टेंट आने के चांसेस है। व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन लिबर्टी एंड इक्वालिटी। लिबर्टी और इक्वालिटी के क्या डिफरेंसेस है। अगर आपको ये 5 मार्क्स में नहीं आया तो 2 मार्क्स में आएंगे डैम श्योर। राइट एन एसे ऑन ह्यूमन राइट्स एक्सप्लेन द पॉलिटिकल राइट्स ग्रांटेड बाय डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी से जो आपको पॉलिटिकल राइट्स मिल रहे हैं वो। डिस्क्राइब एनी 3 टाइप्स ऑफ जस्टिस। एनी 3 टाइप्स ऑफ के जस्टिस लिखने का है। पॉइंट आउट एनी 3 सोर्सेस ऑफ जस्टिस। तो जस्टिस के भी 2 क्वेश्चन है, एक टाइप्स ऑफ जस्टिस है और एक सोर्सेस ऑफ जस्टिस है। ये 2 में से एक आने के चांसेस है। हाउ इज सिटीजनशिप लॉस्ट। इस सिटीजनशिप लॉस्ट कैसे होती है उसके बारे में। एक्सप्लेन द वेरियस क्वालिटीज़ ऑफ ए गुड सिटीजन। गुड सिटीजन और सिटीजनशिप लॉस्ट, ये 2 में से एक क्वेश्चन आने के चांसेस है। डिस्क्राइब द वेरियस टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के क्या क्या टाइप्स है। व्हाट आर द फीचर्स ऑफ यूनिटरी गवर्नमेंट। व्हाट आर द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ ए रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। तो स्टूडेंट्स ये मेरे हिसाब से एक्सपेक्टेड है रहमत सर, एमआर के सर की तरफ से 1 to 20 शॉर्ट क्वेश्चंस। जो टॉपर स्टूडेंट्स है, मेरा सजेशन है पूरे 20 क्वेश्चंस कैरी करिए, पढ़ लीजिए। जो अगर कोई स्टूडेंट एवरेज है, वीक है, जस्ट पासिंग 60-50 मार्क्स के लिए एक्सपेक्टेड टीचर पढ़ रहे, लॉन्ग वेरी शॉर्ट तो पूरे करते हैं, तो शॉर्ट के लिए 10 क्वेश्चन पढ़ लो स्टार्टिंग के 1 to 10। तो एक्सपेक्टेड एग्जाम में 4 और 5 क्वेश्चन उसमें से आने के चांसेस है। अब बढ़ते हैं हम VSAQs, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन एंड आंसर्स। मैंने आपको टोटली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 30 क्वेश्चन बनाए हैं, बट आपके कॉलेजेस में आपको कोई सजेस्ट कर रहा है इससे ज़्यादा, तो 2 मार्क्स के वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है, बहुत ईजी रहते हैं, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा ही पढ़िए। अब ये 30 क्वेश्चन पर ज़्यादा फोकस करना है 2 मार्क्स के, तो ये नोट कर लीजिए। फर्स्ट बिहेवियरलिज्म है, सेकेंड एशियन सिटी स्टेट है, थर्ड सोशियोलॉजी है, फोर्थ सोसाइटी है, फिफ्थ डिफरेंसेस बिटवीन स्टेट एंड एसोसिएशन है, सिक्स्थ वन नेशनलिज्म है, सेवन्थ वन इम्पोर्टेंस ऑफ नेशनलिज्म है, एट्थ वन डीमेरिट्स ऑफ नेशनलिज्म है, नाइन्थ वन रूल ऑफ लॉ, टेंथ वन ओरिजिन द टर्म ऑफ लॉ एंड 11th वन है लिबर्टी, 12th वन है इक्वालिटी, 13th वन है पॉलिटिकल लिबर्टी, 14th वन है सोशल इक्वालिटी, 15th वन है पॉलिटिकल राइट्स, 16th वन है राइट एग्जाम्पल्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ड्यूटीज़, 17th वन है मोरल ड्यूटीज़, 18th वन है व्हाट इज़ जस्टिस, 19th वन है सोर्सेस ऑफ जस्टिस, 28th क्वालिटीज़ ऑफ ए गुड सिटीज़न, 21 में अगेन लॉस्ट ऑफ सिटीज़न, लॉस ऑफ सिटीज़न सिटीज़नशिप, 22 डुअल सिटीज़नशिप, 23 रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, 24 recall, 25 importance of secular state, question number 26 spread of secularism, 27 differences between flexible and rigid, 28th वाला enacted constitution, 29th organs of government and last 30th question theory of separation of power। तो स्टूडेंट्स ये रहे आपके वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स। ये वीडियो में मैंने आपको जो है ना लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस एक्सप्लेन किए। इस हिसाब से मैंने CEC का सिलेबस कवर किया है, क्योंकि मैं भी वही कोर्स से बिलोंग करता हूँ, सिविक्स, इकोनॉमिक, कॉमर्स से रिलेटेड। अगर आपको कुछ भी डाउट्स है, क्लैरिफिकेशन है, कुछ भी आपको प्रॉब्लम्स है, तो आप मेरे से कांटेक्ट से शेयर करिए, कमेंट के थ्रू आप आपके व्यूज़ बताइए, आपका क्या प्रॉब्लम है वो बोले तो मैं डाउट क्लैरिफाई करूँगा इंशाल्लाह। और आप मेरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को फॉलो अप करिए, आपके फ्रेंड्स को, सबको, कॉलेज वालों को शेयर करिए, मेरे यूट्यूब चैनल के पेज को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म करिए। एग्ज़ाम्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है एग्ज़ाम में ईज़िली अच्छे मार्क्स स्कोर करने के लिए।
तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में अभी लैंग्वेजेस बचे हैं, सेकंड लैंग्वेज है इंग्लिश है, इससे रिलेटेड मैं वीडियोस बनाऊंगा जल्द से जल्द। ज़रा बिज़ी शेड्यूल चलने की वजह से लेट हो जा रहा है, बट आप लोग कैरी ऑन करिए स्टडीज स्टूडेंट्स। ओके बाय।